और ये है चैनल एनिमेट्स। नमस्ते एनिमे फैंस। अब तक तो आप लोग हम दोनों के नाम जान ही गए होंगे, और जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, मेरा नाम है रक्षित, मेरा नाम है विकास, और स्वागत है आप सबका एक और क्रेजी वीडियो में। और आज फटने वाला है मामला। धमाकेदार 10 ट्रांसफॉर्मेशंस एनिमे वर्ल्ड की। तो हम दोनों आप सबके लिए ले आए हैं हमारे वो हैवी 10 ट्रांसफॉर्मेशन जिनसे हम बहुत कनेक्टेड हैं। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस जिन्हें देखने के लिए एनिमे फैंस ने सालों साल तक इंतजार किया, और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका हाथ, पैर और सब खड़ा करवा देने वाली ट्रांसफॉर्मेशंस। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। लेट्स गो। टट्टी ट्रांसफॉर्मेशन। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम डेविलमैन क्राई बेबी, अकीरा ट्रांसफॉर्मिंग इन डेविलमैन। ऐसी डार्क ट्रांसफॉर्मेशन जो समझ से बाहर है, और ये एनीमे भी बहुत ज्यादा डार्क और वॉयलेंट है, तो मेरी सलाह है बच्चे और हल्के दिल वाले इससे दूर ही रहें। अकीरा की ये ट्रांसफॉर्मेशन विजुअली बहुत स्कैरी और हॉरिफाइंग है, और बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट डालती है ऑडियंस पे, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और सारे डेविल्स को मार मार के भूत बना देता है। तो 9वें नंबर पे हम दोनों आपके लिए लाए हैं एक हेवी ट्रांसफॉर्मेशन, मॉब साइको 100 से। मॉब रीचेस 100%। शिगियो कागेयामा, जिसका निकनेम होता है मॉब, और ये बंदा होता है पावरफुल एस्पर। एस्पर मतलब वो लोग जिनका सिक्स सेंस अलग लेवल पे फटा पड़ा है। मॉब जब 100% इमोशन पे पहुंच जाता है तो उसकी साइकिक पावर अलग लेवल पे चली जाती है, और उसके बाद तो जो वो मुर्गा बनाता है ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ऐसा मारता है लोगों को कि मजा आ जाएगा आपको देखने में। तो मॉब की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही सही तरीके से विजुअली दिखाई गई है, तो आपको देख के मजा आ जाएगा। इट इज अ मस्ट वॉच। 8वें नंबर पे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीधा अटैक ऑन टाइटन से। लारा टर्न्स वॉर हैमर टाइटन। जब लारा और एरन येगर, जो कि मेन कैरेक्टर है अटैक ऑन टाइटन का, आमने सामने होते हैं, तब लारा ट्रांसफॉर्म होती है वॉर हैमर टाइटन में। बहुत ही बढ़िया सीन है। एक तो टाइटन्स वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उसमें भी वॉर हैमर टाइटन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो अपनी बॉडी से वेपन्स क्रिएट कर सकती है, और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज अटैक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन है प्योर केओस, और बसड़ हो जाए तो लड़ाई में मैं तो यही बनना चाहूंगा। Shout out to all my Attack on Titan fans. महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 7। तो इसी नंबर 7 पे एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन सीधा ब्लैक क्लोवर से, आस्तास डीमन फॉर्म। आस्था मतलब नेवर गिव अप। पर्सनली मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद है, और आस्था वर्सेस लैड्रोस की हेवी फाइट में आस्था लेता है अपनी पहली डीमन फॉर्म। मजा आ जाता है देख के। ये ट्रांसफॉर्मेशन विजुअली बहुत अट्रैक्टिव है, और एक बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद आस्था की फाइटिंग एबिलिटीज बहुत तगड़े तरीके से बढ़ जाती है। हैवी एनिमे, हैवी कैरेक्टर और हैवी ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 6 पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, रिमुरु's डीमन लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक हम्बल स्लाइम रिमुरु 10,000 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी को एक पानी की बूंद से मार देता है और बन जाता है डीमन लॉर्ड। ये एक बहुत ही हाई पावर सीन है, और जैसे ही वो डीमन लॉर्ड बनता है अपने सारे बंदों को वापस जिंदा कर देता है। स्लाइम एक ओपी क्रीचर है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो उसका लेवल अलग ही हो जाता है। सो वी आर हाफ वे थ्रू आवर धमाकेदार 10 ट्रांसफॉर्मेशन की लिस्ट। 5वें नंबर से पहले अगर आप लोग वो सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो हमारा जी सा आ जाएगा दोस्तों। नंबर 5 पर बहुत ही कातिल ट्रांसफॉर्मेशन सीधा हंटर एक्स हंटर से, गॉन्स लिमिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। गॉन की ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर है, और यही इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत खास बनाता है। तो जब गॉन को पता चलता है कि उसका एक खास बंदा नेफरपिटो ने पेल दिया है, तो बहुत ही रेज से भर जाता है वो, और वो इस मिक्स्ड इमोशन के साथ आती है उसकी ये भारी ट्रांसफॉर्मेशन। और गॉन बहुत ही अलग मारता है, नेफरपिटो का नेफर अलग कर देता है और पीटो अलग कर देता है पीट पीट के। बहुत ही हेवी ट्रांसफॉर्मेशन है, बाल लंबे हो जाते हैं, बॉडी आ जाती है, अलग ही सीन है देखने में। नंबर 4 पे रोंगटे खड़े करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्लीच। और ब्लीच पे हमारा एक एनिमे दर्शन का भी एपिसोड आ चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मस्ट चेक इट आउट। इचिगो बिकम्स वास्ट लॉर्ड। इचिगो वर्सेस ओलोकोएरा एक बहुत ही हैवी फाइट होती है, जिसमें ओलोकोएरा इचिगो की छाती में छेद कर देता है और उसको मार देता है। बट इचिगो की ट्रिप फंसी होती है कि उसको अपने दोस्त बचाने, और बहुत सारे इमोशनल सीन्स के बाद आती है ये तगड़ी फाड़ू आग लगी हुई ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो इचिगो ओलुकोएरा का गेम बजा देता है
और उसका मक्कू बना देता है। तो तीसरे नंबर पर बहुत लोगों के फेवरेट कैरेक्टर और वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन, नारुतोस बैरियन मोड। बैरियन मोड की यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है कुरामा नाइन टेल और नारुतो के चक्रा फ्यूजन से, जब नारुतो और सासुके लड़ रहे होते हैं इशिकी से। बैरियन मोड बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद इशिकी को बहुत मारता है, बट इस पावर का एक ड्रॉबैक भी है, और मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि बैरियन मोड यूज करने के बाद हो जाती है कुरामा नाइन टेल्स की डेथ, and this transformation is heaviest and a must watch for all the Naruto fans. टॉप 2 बताने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस चीज का है, जल्दी से जाओ और पहले सब्सक्राइब करो। तो नंबर 1 और नंबर 2 के स्पॉट के लिए हमारी घंटों तक लड़ाई होने के बाद नंबर 2 पे वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, फ्रॉम वन पीस मंकी डी लूफी ओपन्स गियर 5। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। ओपी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस भी चीज को छूता है वो रबड़ बन जाती है, चाहे वो खुद हो या फिर आसपास की सराउंडिंग्स हो। गॉड लेवल पावर्स के साथ ये एक फन और एंटरटेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको हंसाएगा भी और हाथ भी उठवा देगा। अ मस्ट वॉच फॉर एवरी एनीमे फैन आउट देयर। घंटों एक दूसरे का माथा पीटने और बहस के बाद हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे, द मोस्ट हैवी नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लिस्ट फ्रॉम ड्रैगन बॉल सुपर, गोकूज अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। दोस्तों गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ओपी कैरेक्टर है, जिसकी बहुत सारी हाइप ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि सुपर साइयन 1, सुपर साइयन 3, बट मैंने ड्रैगन बॉल सुपर अपनी इन्हीं दोनों आंखों से बहुत शिद्दत से देखा है, 4 आंखों से, समझ रहे हो? तो मैं कनेक्टेड हूँ बहुत ज्यादा गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ। नो हार्ड फीलिंग्स। इस हैवी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद गोकू फिर छूने ही नहीं देता है किसी को भी, सारे बंदे जितने भी उस एरिना में प्रेजेंट होते हैं ना, सबको खड़ा करा देता है। ऐसी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या म्यूजिक है, क्या एनिमेशन है और क्या लड़ाई है ना उसके बाद, इट्स अ ट्रीट। तो ये थी हमारी धमाकेदार 10 ट्रांसफॉर्मेशन एनीमे वर्ल्ड से। वी होप यू एंजॉयड आवर लिस्ट, और कमेंट में बताना मत भूलना कि आपकी कौन सी फेवरेट थी ट्रांसफॉर्मेशन, या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो शायद हमसे मिस हो गई हो इस लिस्ट में। कोई बात नहीं, अगली बार उसको भी ले आएंगे। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। तो दोस्तों हमारे बंटी की घंटी जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, अरिगातो।